जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत की जर्नी इतनी प्यारी है, इतनी अद्भुत है कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। संगत आंटी ने बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए हैं और हर एक सत्संग में आपको गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स दिखाई देगी। संगत आंटी का पूरा परिवार, संगत जी एक एक सदस्य गुरु जी को बहुत मानते हैं। गुरु जी महाराज ने उन पर इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स की हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स की हैं। गुरु जी महाराज ने उनकी जो डॉटर इन लॉ है संगत जी, वो घर के मलबे के नीचे आ चुकी थी और गुरुजी महाराज ने कैसे उन्हें अपनी ब्लेसिंग से बचाया है, आप सत्संग में सुनिएगा। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से आंटी के बच्चों की जॉब लगी है, शादियां हुई हैं, यहाँ तक कि उनको ग्रैंड डॉटर्स भी हुई हैं। आंटी की जो बातें गुरुजी से होती थी, वो बातें हमें बहुत इंस्पायर करती है। हम उस एरा में पहुंच जाते हैं जब गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत से बातें किया करते थे। आंटी ने भी कुछ ऐसी ही बातें हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, आप पूरा सत्संग ध्यान से सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए, गुरुजी महाराज का ध्यान करते हुए सुनिए। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आपको गुरुजी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, आपके कई सारे सवालों के जवाब देंगे। हो सकता है संगत जी ये सत्संग आपके लिए कुछ खास मैसेज लेकर आया हो। संगत जी, पूरे दिल से सुनिए, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत उषा कौल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को बहुत बहुत प्यार और प्रणाम। संगत जी, वैसे तो मैं गुरु जी महाराज से 2005 में मिली हुई हूँ और वो भी संगत जी उषा भाटिया आंटी के माध्यम से मिली हूँ। उषा भाटिया आंटी का घर हमारे बिल्कुल पास था तो उनका हमारे घर पर आना जाना था। संगत जी, हम लोग बिल्कुल बहनों की तरह बैठे रहते थे, बातें करते थे। तो एक दिन मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आप कहाँ जा रहे हो? तो आंटी ने मुझे कहा कि यहाँ पर गुरुजी है छतरपुर में, मैं उनके यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि हम लोग कश्मीर से भगाए हुए लोग थे एंड विथ हेवी हार्ट्स हम लोग यहाँ रह रहे थे। हम लोग काफी दुखी थे, सताए हुए थे और मैं साईं बाबा को मानती हूँ। तो उषा आंटी ने मुझे कहा कि आप जिनको भी मानते हो आप उनको मानते रहो, लेकिन एक बार आप मेरे साथ आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर आई, मैंने अपनी चप्पल वगैरह फुटवेयर्स पहने और उनके साथ गाड़ी में निकल गई। और संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंची, मुझे आज भी याद है संगत जी, वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट इवनिंग्स में से है। संगत जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इवन संगत जी, मैं गुरुजी को फेस ही नहीं कर पा रही थी। गुरुजी का चेहरा बहुत तेज चमक रहा था, एकदम शाइनी स्पार्क की तरह। और संगत जी, बस मैं गुरुजी महाराज के दरबार में नीचे मुंह करके बैठी रही और मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। आई थिंक गुरुजी महाराज क्लिंजिंग मी। जब तक मैं वहाँ बैठी रही, गुरुजी महाराज मेरी क्लिंजिंग कर रहे थे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर रहे थे। और जो इतने टाइम से मेरे अंदर जो दुख दबा हुआ था, जो पीड़ा दबी हुई थी, वो आंसुओं के रूप में बाहर आ रही थी। और धीरे धीरे मेरा इतना लगाव हो गया गुरुजी से, इतना ज्यादा कि मेरा तो घर में मन ही लगना बंद हो गया। मैं बार बार उषा आंटी को फोन करूं कि आंटी आप कब जा रहे हो गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर, मुझे भी साथ लेकर जाना। और बस संगत जी, मेरी वो जर्नी शुरू हो गई और वो जर्नी आज तक बंद नहीं हुई है। और धीरे धीरे संगत जी, मेरे घर के, मेरे परिवार के सारे सदस्य गुरुजी से जुड़ते चले गए। ये गुरुजी की आज्ञा ही तो थी कि हम उनसे कनेक्ट होते चले गए। और संगत जी, मैं और उषा आंटी घंटों घंटों गुरुजी के बारे में बातें किया करते थे और गुरुजी उनसे पूछा भी करते थे कि की कहती है कश्मीरी आंटी। गुरुजी मुझे कश्मीरी आंटी कहते थे, तो गुरुजी उनसे पूछते की कहती है कश्मीरी आंटी, तो उषा आंटी उनको कहती कि गुरुजी वो अक्सर कहती है कि उनको आपके पास बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है आपके पास। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं, कुछ कहती रहती है वो, की कहती है। तो उषा आंटी ने मुझे कहा कि आंटी गुरुजी मुझे बार बार यही बात बोले जा रहे थे कि की कहती है कश्मीरी आंटी। मुझे समझ ही नहीं आया कि गुरुजी किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उषा आंटी से कहा कि आंटी आपको याद नहीं है कि मैंने एक बार आपको बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने मुझे शिवजी की एक तस्वीर दिखाई थी और शिवजी की वो तस्वीर हूबहू गुरुजी से मिलती है। बस उस तस्वीर में फर्क इतना था कि उस तस्वीर में मुच्छे थी, मुस्टैच थी। तो भाटिया आंटी ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे वो फोटो शेयर कर सकती हो? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आंटी। मैं अंदर गई, चूंकि वो तस्वीर बहुत बड़ी थी तो मैंने उसका फोटो लिया और मैंने भाटिया आंटी से शेयर कर दिया।
तो फिर भाटी आंटी मुझे कहती कि हाँ गुरुजी महाराज मुझे इसी के बारे में पूछ रहे होंगे कि की कहती सी कश्मीरी आंटी। तो भाटी आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि उषा आंटी हमारे पुराने शिव भक्तों में से हैं। तो संगत जी इस प्रकार से मेरी जो शुरुआत की जर्नी गुरुजी महाराज के साथ ऐसी रही। मैं गुरुजी के पास हमेशा जाती रही और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी ऐसी क्लींजिंग की कि एक बार संगत जी मुझे ड्रीम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्रीम भी था और मैं जागी हुई भी थी। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मुझे गुलाबों के किसी कुएं में फेंक दिया गया हो और चारों तरफ से संगत जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की फूलों की खुशबू आ रही थी। मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि आई वॉज ब्रीथिंग दैट फ्रेग्रेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी पूरी क्लींजिंग प्रॉपर तरीके से करी। एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। गुरुजी कहते हैं मन्नो मांगो नहीं। और संगत जी मुझे इतना ज्यादा कुछ पता था नहीं। एक दिन मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी हुई थी और मस्ती मजाक में गुरुजी से बातें कर रही थी। संगत जी मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी और लगातार मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से संगत जी मेरी बॉडी में लेजीनेस आ रही थी और बहुत चिड़चिड़ाहट भी आ रही थी। तो एक दिन मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी हुई थी। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने सुना है कि एक बार आपके दरबार में एक अंग्रेज आता था, तो आपने उसको झप्पी पाई तो उसका 50% वेट रिड्यूस हो गया। तो गुरुजी प्लीज मुझे भी आप ऐसे ही कर दो, मुझे भी झप्पी दे दो, मेरा भी वेट कम कर दो। और बस संगत जी उसके 5वें दिन ही मुझे ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मेरा डाइजेशन बिल्कुल गड़बड़ा गया। मुझे खाने की भूख ही नहीं लग रही थी और लूज मोशंस होते जा रहे थे। और संगत जी मेरी एपेटाइट बिल्कुल 0 हो चुकी थी। मैं आधी रोटी तक भी नहीं खा पा रही थी। और फिर संगत जी हॉस्पिटल्स के चक्कर लगना शुरू हो गए। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो गुड़गांव के ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल्स में चली गई। मेरी एंडोस्कोपी शुरू हो गई, मेरी कोलोनोस्कोपी शुरू हो गई। और संगत जी मैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चक्कर लगाती जा रही थी, लेकिन हर बार रिपोर्ट में यही आता कुछ भी नहीं है। फिर संगत जी उसके बाद मैं दिल्ली गई। दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गंगाराम है, अपोलो है, और संगत जी सभी जगह एक ही चीज सामने आ रही थी कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। और संगत जी उसके बाद मेरा 25 किलो वजन कम हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन मैं अपना रूटीन का काम बहुत अच्छे से कर पा रही थी। एक दिन संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने अपने अंकल से कहा कि देखो मुझसे खाना भी नहीं रहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैंने इनसे कहा कि आपका जो कजिन है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, आप उनसे पूछो कि क्या और भी कोई ऐसे हॉस्पिटल है जो रह गया जहाँ हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि एक हॉस्पिटल है गुड़गांव में, आर्टिनेस, वहां पर जाओ। उस हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब संगत जी मेरा उस हॉस्पिटल में जाना क्या हुआ, मुझे तो वहीं एडमिट कर लिया गया। अब संगत जी उस हॉस्पिटल में मेरे सारे टेस्ट दोबारा से हुए। एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी तो थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जो सेंसिटिव टेस्ट थे वो सारे किए गए। लेकिन संगत जी उन सभी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। और फिर उन्होंने मुझे ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, काफी सारी 20-25 बोतल मुझे ग्लूकोज की चढ़ाई गई। डॉक्टर ने बताया कि काफी कमजोर हो गई है, इनकी बॉडी में सारे मिनरल्स, विटामिन सारे खत्म हो चुके हैं। और संगत जी धीरे धीरे मैं उन्हीं ग्लूकोज की बोतल से ठीक हो गई। मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी गई और मुझे 4-5 दिन के बाद संगत जी डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर आ गई और जब मैं घर आई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने मजाक मजाक में कह दिया था आपको। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा कल्याण कर दिया। मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं निकला और मैं सिर्फ ग्लूकोज की बोतल से ठीक हो गई। और घर आने के बाद संगत जी धीरे धीरे मेरी हेल्थ बढ़ने लगी। पहले जैसा मोटापा नहीं था, लेकिन पहले से बेहतर हेल्थ थी। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से ही हुआ। गुरुजी महाराज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। संगत जी आपको मैं एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं और भाटिया आंटी बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मैंने भाटिया आंटी से कहा कि भाटिया आंटी मैं कश्मीर जा रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चलोगी मेरे साथ कश्मीर, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मैं चलूंगी। तो भाटिया आंटी कहने लगी कि चलो गुरुजी से परमिशन लेते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। हम लोग जब दरबार में पहुंचे तो एक आंटी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठी हुई थी और हम लोग लाइन में खड़े थे। तो वो आंटी गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मैं कश्मीर जाना चाहती हूँ, मैं जाऊँ? तो गुरुजी कहते हैं क्यों जाना है कश्मीर? बम खाने जाना है, गोलियां खाने जाना है कश्मीर? कहीं नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना। और संगत जी बस गुरुजी ने इतना बोला और वो लेडी चली गई। अब 2-3 संगत के बाद हम लोग खड़े थे, तो हम लोग ने भी गुरुजी को प्रणाम किया। भाटी आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं कश्मीर हो आऊं? तो गुरुजी बोलते हो आओ, घुमाओ कश्मीर, कोई गल नहीं, कश्मीरी आंटी नाल जाओ। फिर हमने जय गुरुजी कहा और हमने आज्ञा ली गुरुजी से और हम बाहर आ गए। और फिर संगत जी हम लोग कश्मीर गए। और ये भी देखिए संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी कि जो भाटिया अंकल थे वो गाड़ी चला करके लेके गए थे कश्मीर में, और वो पहली बार कश्मीर में गाड़ी चला रहे थे। और आप जानते कि कश्मीर की सड़कें कैसी होती हैं, वहाँ का रास्ता कैसा होता है, लेकिन बड़े स्मूथली उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही संभव है। और मैंने कश्मीर की ऑलमोस्ट सारी जगहों पर भाटिया अंकल और आंटी को घुमाया। बस पहलगाम अंकल और आंटी दोनों खुद गए थे, क्योंकि दिल्ली जाने के रास्ते में वो आता है। मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं पहलगाम तो नहीं जा पाऊंगी। तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। तो अंकल, आंटी, उनकी बेटी
आंटी, भावना आंटी, ये लोग सब थे और आराम से ये लोग पहलगाम भी घूम कर आए। और पहलगाम में भाटिया अंकल और उनकी फैमिली 2 दिन तक रुके और जब वो वहाँ से निकले तो रास्ते में एक जगह आती है संगत जी, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। करीब संगत जी 100-150 से ज्यादा लोग होंगे और अंकल आंटी और उनकी फैमिली बहुत डर गए। इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर आए थे तो ऑब्वियसली गुरुजी महाराज साथ में थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उनकी गाड़ी पहली गाड़ी थी जिसको छोड़ दिया गया। उसके बाद किसी भी गाड़ी को भीड़ ने नहीं छोड़ा। और संगत जी गुरुजी महाराज जो है वो हमारे साक्षात शिव हैं, जो कि हमें अब पता चला है। और उस वक्त तो संगत जी हम लोग बेवकूफी थे जो हम समझ नहीं पाए। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत बहुत सारे सत्संग है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2007 जब आया और जब गुरुजी महाराज अपना इंसानी चोला छोड़कर चले गए और उसके पहले संगत जी वो हमारा सब कुछ ठीक ठाक करके गए थे। मुझे याद है संगत जी कि हम लोग कैसे लास्ट मोमेंट पर गुरुजी के मंदिर जाया करते थे। हम लोग लेट हो जाते थे और भागते हुए गुरुजी के मंदिर पहुंचते थे। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना प्यारा समय होता था, इतना अच्छा टाइम होता था। गुरुजी वॉक से आए होते थे, वॉक से आने के बाद गुरुजी महाराज अपना पैंट शर्ट पहनते, शूज पहनते और कैबिनेट पर बैठ जाते थे। और संगत जी दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम। मुझे आज भी याद आता है कि 1 to 1 हम गुरुजी से बातें किया करते थे और गुरुजी अपने कैबिनेट पर बैठे होते थे और उनके सामने 10-20 कुछ आदमी बैठे होते थे, कुछ संगत बैठी होती थी। और एक बार की बात है संगत जी, ऐसे ही हम लोग गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। मेरे मन में आया कि जब भी हम आते हैं तो गुरुजी अपने दरबार में किसी न किसी संगत को अपनी उंगली की इशारे से अपने पास बुलाते और बातें करते हैं। मैं कहाँ इतनी लकी हूँ, मैं कहाँ इतनी किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे भी ऐसे बुलाए। और संगत जी अभी मेरे मन में विचार चल ही रहे थे कि सिर्फ 10 मिनट बाद ही गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया उंगली से बुलाने का। और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूं कि शायद गुरुजी किसी को बुला रहे हैं। और मेरे पीछे एक आंटी खड़ी हुई थी। आंटी ने मुझे बोला कि आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। और संगत जी बस मैं तो थर थर कांपने लग गई। और संगत जी ऊपर से लेके नीचे तक मैं कांप रही हूँ और मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं गुरुजी को कैसे फेस करूंगी। गुरुजी ने तो मेरे मन की बात सुन ली। संगत जी मैं उठी और गुरुजी को प्रणाम करते हुए उनके पास गई। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि उन्हें एक कपल का एड्रेस चाहिए था जो कि लॉयर्स थे। और संगत जी वो कश्मीरी कपल थे। गुरुजी को उनका एड्रेस चाहिए था। और संगत जी गुरुजी को तो पूरे वर्ल्ड का एड्रेस पता था। संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या सत्संग था। गुरुजी को उन लॉयर्स का एड्रेस चाहिए था। मैंने कहा जी गुरुजी आपको एड्रेस मिल जाएगा। मैं घर गई, मैंने अंकल को बताया। हमने काफी ढूंढा उनका एड्रेस, हमको नहीं मिला। फिर हमने इंटरनेट पे सर्च किया और बहुत ढूंढने के बाद संगत जी फाइनली हमें उनका एड्रेस मिल गया। और फिर संगत जी हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को गुरुजी के पास गए और जैसे हम चाहते थे हम वैसे गए। गुरुजी अपने कैबिनेट पर बैठे हुए थे, हम उनके सामने जाकर के बैठ गए। और संगत जी जब गुरुजी से बातचीत हो गई उसके बाद मैंने जो कपल थे उनका एड्रेस एक एनवेलप में रखा और गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी ये रहा एड्रेस। एंड संगत जी आई एम द वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन कि गुरुजी को जब भी कोई चीज देते थे तो गुरुजी सेवादार अंकल को बुलाते थे और वो हमें उनको देनी होती थी और सेवादार अंकल उस चीज को गुरुजी महाराज के कमरे में रख देते थे। तो फिर जब मैंने गुरुजी महाराज को वो एनवेलप दिया तो गुरुजी ने उस एनवेलप को लिया और अपने बुशेट की शर्ट में रख लिया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, स्माइल की और कहा चंगा कितना। फिर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। और उसके बाद तो गुरुजी की अनंत कृपा हम पर हुई, हमारे परिवार पर हुई। हमारे ऊपर कोर्ट केसेस होने थे, गुरुजी ने हमें उससे बाहर निकाला। ये जो कश्मीर की प्रॉब्लम थी जिससे हम जूझ रहे थे, हमारी वहाँ पर प्रॉपर्टीज थी। मैं आगे आगे सत्संग में सब कुछ सुनाऊंगी और कैसे गुरुजी ने हर प्रॉब्लम से ओवरकम किया और कैसे गुरुजी महाराज ने हमें बचाया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग रात में सो रहे थे और मेरे अंकल उठे रात में 2-2:30 बजे और वो मुझे उठाने लगे और कहने लगे उठो उठो। मैं हड़बड़ाकर उठी और मैंने बोला कि क्या बात हो गई है, रात की 2-2:30 बजे आप मुझे उठा रहे हो। तो मेरे अंकल कहने लगे कि गुरुजी आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि क्या कह रहे थे गुरुजी। तो अंकल कहते कि मैंने देखा कि बहुत बड़ा जंगल है जहाँ पर मैं बैठा हूँ एक जगह पर बेंच के ऊपर, और जब मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी तश्तरी की जैसा कुछ आता है और वो तश्तरी मेरे ऊपर गिरने वाली थी। और जैसे मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रही है तो मैं बोलने लगा जय गुरुजी जय गुरुजी। और उसी वक्त मैंने सोचा कि अगर ये मुझ पर गिरी तो मैं पूरी तरीके से कुचला जाऊंगा, क्रश हो जाऊंगा। फिर गुरुजी आए, मेरी गोद में बैठे और गुरुजी महाराज ने अपने हाथों से उस तश्तरी को रोका। संगत जी हर बात पे मैं आपको नहीं बता सकती कि गुरुजी ने कैसे कैसे सेव किया है। बस ये समझिए कि हमारी पूरी लाइफ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। अब संगत जी मैं आप सभी को अपना सबसे बड़ा सत्संग सुनाऊंगी मेरी डॉटर इन लॉ का। संगत जी ये बात 2020 की है और मेरा छोटा बेटा बॉम्बे में रहता है और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा रहता है। अब संगत जी मुझे मेरे छोटे बेटे के पास बॉम्बे जाना था तो अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं कब की टिकट्स करवाऊं। तो मैंने कहा कि गुरुजी की डेट पर, जो गुरुजी की डेट हो। तो मैंने कहा कि काम करो 25th आ रहा है, आप
वो डेट करवा दो। 25 मतलब 7, मैं गुरुजी के नंबर से ही जाती हूँ। अब संगत जी 25 अगस्त को हमने हमारे गुड़गांव का घर छोड़ा मुंबई जाने के लिए। अब संगत जी बीच में 3 दिन हो गए और हमें गुड़गांव से फोन आना शुरू होता है कि हमारे घर की बैक साइड की जो ऊपर वाली बालकनी है वो टूटी, और टूट के जब नीचे आई तो नीचे की तीनों बालकनीज को तोड़ते हुए नीचे का पूरा घर तोड़ते हुए नीचे आ गई। और संगत जी बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन थी। उस समय संगत जी मेरी डॉटर इन लो बाहर कपड़े डाल रही थी, और संगत जी उसके पहले मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो भी उसके साथ थे, लेकिन उसने बच्चों को डांट लगाई कि जाओ ऑनलाइन क्लासेस से जाकर पढ़ो। संगत जी बच्चे तो अंदर चले गए, और संगत जी उसी समय मेरी डॉटर इन लो बाहर कपड़े डालने आती है। तभी संगत जी बैक साइड की जो ऊपर की बालकनी है वो गिरती है, और संगत जी वो बालकनी सीधे मेरी डॉटर इन लो के ऊपर गिरती है, और मेरी डॉटर इन लो ऊपर वाले माले से नीचे गिरते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है, और उसके ऊपर पूरा मलबा आ जाता है। सारा सामान संगत जी वहाँ पे जितना भी था वो सब उसके ऊपर गिर गया। शायद संगत जी मैं आपको ठीक से बता भी ना सकूं, क्योंकि वो मेरी डॉटर इन लो ने फेस किया था। लेकिन संगत जी हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज साथ में थे। वहाँ पर 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। घर के सारे दरवाजे पैक हो गए थे मलबे के कारण। उन्होंने कैसे दरवाजे तोड़े, घर में घुसे, और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए। जो मलबा नीचे आया उसमें बड़ी बड़ी लोहे की छड़ें थी, सीमेंट भी था, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना गिरते समय कि मेरी डॉटर इन लो उसके नीचे बिल्कुल सेफ थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस ट्रायंगल के अंदर मेरी डॉटर इन लो खड़ी की खड़ी थी। और किस्मत से संगत जी उसने अपने हस्बैंड का, मेरे बेटे का क्रॉक्स पहना हुआ था पैर में, और वो पैर उसका मलबे में दबा हुआ था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी डॉटर इन लो का पैर भी बचा, सर भी बचा। वो कैसे बचाया वो गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी जो लोग इकट्ठे हुए थे उनसे मलबा तो नहीं हटा। तो उसी समय संगत जी हमारे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ से लोग बुलाए, उन्होंने लोहे की छड़ों का इस्तेमाल करके मलबे को हटाया। संगत जी मेरा बेटा फर्स्ट फ्लोर पे था, उसने वहाँ से फर्स्ट फ्लोर से जंप लगाई। हमारे पड़ोसियों ने भी अपने फर्स्ट फ्लोर से जंप लगाई। कहाँ से लोग उसकी हेल्प के लिए आ रहे थे और उसको बाहर निकाला। और संगत जी जब तक उसको बाहर निकाला जा रहा था, लोग बाहर आपस में यही बातें कर रहे थे कि वो नहीं बचेगी, क्योंकि संगत जी उसके ऊपर मलबे का इतना सारा ढेर था। और संगत जी कैसे कैसे सब लोगों ने मेहनत करके उसे निकाला। और तब तक संगत जी एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया था, बेडशीट में लपेट कर उसको निकाला, उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। और संगत जी हॉस्पिटल में सारे टेस्ट वगैरह हो गए, सिटी स्कैन हो गए। और वहीं दूसरी ओर गुरुजी का क्या क्या करिश्मा रहा मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। शायद संगत जी आपको मेरी बात एग्जेजरेटेड लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मेरी डॉटर इन लोग को बाहर से कोई भी स्क्रैच नहीं था, नॉट अ सिंगल स्क्रैच एंड नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। लेकिन संगत जी थोड़ी अंदर से चोटें आई थी, उनकी पेल्विक बोन थोड़ी टूट गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतना किया था कि जो बोन जहाँ टूटी थी वो वहीं उसी कंडीशन में स्टेबल थी। उसकी बैक बोन, पेल्विक बोन, पैर क्रश हो गया था। हमारा घर एक मिनी हॉस्पिटल बन गया था, क्योंकि मेरी डॉटर इन लोग की देखभाल के लिए 24/7 नर्सेस लगी हुई थी। उसके लिए स्पेशल बेड मैट्रेसेस मंगाए गए। और उस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान संगत जी मेरी डॉटर इन लोग ने बहुत बहुत सफर किया, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको बहुत बहुत करेज दिया ताकि वो सारे दर्द को सहन कर सके, ये सब कुछ बियर कर सके। और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी उसने अपने विल पावर से, स्ट्रेंथ से ये सब कुछ फेस किया और उससे बाहर आई। और संगत जी ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। और संगत जी आज की तारीख में मेरी बहू, मेरी डॉटर इन लो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है गुरुजी की। संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी का बर्थडे आया तो उस समय मैं जम्मू में थी, और जम्मू में अपने भाई के घर गई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है और आज मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, वरना मैं गुरुजी के आश्रम जाती, मंदिर जाती, घर पर सत्संग करती, कड़ा प्रसाद बनाती। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम जो करती हो वही करो, तुम जो करना चाहती हो गुरुजी के लिए वो करो। और फिर मैंने घर में गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। दिन भर में वही शब्द सुनती रही जो मैं हमेशा गुरुजी महाराज की प्रेजेंस में सुना करती थी। और हमने 4-5 घंटे गुरुजी का सत्संग किया। संगत जी मेरी मम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मेरे पापा मुझे कहते हैं कि बेटा तू आज रात को यहीं पर मेरे कमरे में सो जा। रात को संगत जी शायद आप बिलीव ना करें, रात के 2:30 बज रहे थे या 3 बज रहे थे, और मेरी अचानक आंखें खुली। मैंने क्या देखा संगत जी, कमरे में पूरा कमरा जगमगा रहा था जुगनू की तरह। पूरे कमरे में जुगनू ही जुगनू थे। और मैं लेटे लेटे सोच में पड़ गई कि क्या हो रहा है कमरे में, ये सब क्या है। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि ऊपर से एक डायमंड से चमकती हुई एक दीवार नीचे की तरफ आ रही है, जो चेन से बंधी हुई है, और वो गोल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ मेरे पास आ रही है और मेरे सीने की तरफ रुक गई। और संगत जी मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सीन था। इतनी सुंदर दीवार थी, चमकदार, बहुत सुंदर तरीके से चमक रही थी। और मैं डर भी रही थी कि मेरे ऊपर गिर जाएगा। लेकिन संगत जी हम ठहरे ह्यूमन बींग्स, हम
गुरुजी की ताकत को, उनकी ब्लेसिंग्स को कैसे समझ सकते हैं। और मैंने पलंग से ही छलांग लगाई और मैं बाहर की तरफ भाग गई। और जब मैं दोबारा कमरे में लौटी संगत जी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और अगले दिन संगत जी मैं अपने पापा से पूछती हूँ कि पापा आपके कमरे में जुगनू है क्या। और संगत जी वहाँ पे घर पे जितने भी सब लोग फैमिली मेंबर्स थे, मेरे भाई भाभी, सब लोग हंसने लगे कि जुगनू कहाँ से आ गए। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज मुझे क्या नजारा दिखाना चाह रहे थे, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी, मैंने शायद वो मिस कर दिया। संगत जी और भी बहुत सारी गुरुजी की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी मेरा जो बड़ा बेटा है वो गुरुजी की मंदिर काफी जाता था, वो बहुत बड़ा भक्त है गुरुजी का। और संगत जी वो गुरुजी से बातें किया करता था, मैं नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत डर लगता था गुरुजी से। तो संगत जी मेरा बेटा एम्पायर स्टेट जाया करता था जहाँ पर गुरुजी बैठा करते थे, और वो उनसे खूब बातें करता था। और गुरुजी भी बहुत सारी बातें उससे करते, पूछते कि तुम कहाँ जॉब करते हो। तो मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी मैं असाई लिमिटेड में जॉब करता हूँ। तो गुरुजी कहते ओकी होंदा है। तो मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी ये जापानीज कंपनी है जो गाड़ियों के शीशे बनाती है। तो मेरे बेटे ने कहा कि गुरुजी मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। तो गुरुजी कहते चंगी गल है। और फिर गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब मिली। और ऐसे संगत जी एक और सत्संग आपको बताती हूँ। मेरे ब्रदर की जो बेटी है वो कैलिफोर्निया में रहती है और उसको शादी के 7-8 साल हो गए थे, और सब लोग उनको कहने लग गए थे कि अब तुम्हें बच्चा हो जाना चाहिए, तुम्हें बेबी कर लेना चाहिए। और गुरुजी महाराज की दया से, उनकी कृपा से उसको बेटा हुआ। लेकिन इसका भी बहुत प्यारा सत्संग है। मेरा जो छोटा भाई है उसकी जो बेटी है, एक बार वो ऐसे लेटी हुई थी तो गुरुजी उसके ड्रीम में आए और उसने बताया कि गुरुजी सपने में ब्लैक मर्सिडीज में आए थे और गुरुजी के साथ में 2 लेडी ड्राइवर्स आई थी। तो गुरुजी हमारे घर पर आके रुके और जब गुरुजी घर में आए तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ है तुम्हारी बहन हु वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो अंदर लेटी हुई है, उसको कमर में बहुत दर्द है। तो गुरुजी कहने लगे कि मुझे वहां लेकर चलो। और जब वो गुरुजी को अंदर ले गई तो जो मेरे भाई की बेटी जो एक्सपेक्टिंग थी उसके पेट पर गुरुजी ने पैर रखा। और संगत जी उस बेटी का नाम शीरीन है। तो ये जो छोटी वाले भाई की बेटी जो लेकर गई थी गुरुजी को अंदर, तो वो कहती कि गुरुजी आप क्या कर रहे हो, उसको लग जाएगी। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, इसका तो मैंने कल्याण कर दिया है, कल्याण कितना। तो संगत जी जो शीरीन है जो एक्सपेक्टिंग थी वो कहती कि गुरुजी मुझे बेटा देना। तो गुरुजी कहते तुम क्यों मांगते फिरते रहते हो, चलो ऐश करो, चंगा करा, मैं तुम्हारा मुंडा देता। तो छोटी बहन उसकी बोलती है कि गुरुजी इसका कल्याण करना, इसका ऑपरेशन ना हो। तो गुरुजी कहते ना ना ऑपरेशन ही होगा, सुत्ते ही सुत्ते होना है। संगत जी दिस वर द गुरुजी's वर्ड्स। संगत जी कैन यू बिलीव, मेरी भाभी इसकी डिलीवरी के लिए कैलिफोर्निया गई थी और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने उसको जब इंजेक्शन दिया पेन को इंड्यूस करने के लिए, संगत जी उसका पेन तो क्या इंड्यूस होना था, वो सो गई। और संगत जी सोते सोते ही उसका सिजेरियन हुआ। और संगत जी उसने बहुत ही प्यारे बेबी बॉय को बर्थ किया और संगत जी वो भी सोया हुआ। जब ऐसा हुआ संगत जी तो हमें गुरुजी के वो शब्द याद आए कि ए भी सुत्ती होएगी, बच्चा भी सुत्ता होएगा। और संगत जी जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी के शब्द पत्थर की लकीर होते हैं और वैसा ही हुआ। और तो संगत जी जिसने बेबी बॉय को बर्थ दिया था उसके लिए गुरुजी ने कहा था मुंडा कश्मीरी नहीं होगा, तूने पंजाबी मुंडे नाल ब्याह करना है। और संगत जी गुरुजी की ये बात भी पत्थर की लकीर साबित हुई। तो संगत जी हमारी जिंदगी में गुरुजी ने बहुत बहुत नजारे दिखाए, बहुत ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी हमें बहुत प्यार से बोला करते थे कि मेरे नाल आया करो। संगत जी मैं आपको एक और बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी जम्मू में मेरी भाभी रहती हैं। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैंने अपना सीटी स्कैन भी करवाया है और उसमें कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप गुड़गांव आ जाओ, अपन यहाँ दिखा देते हैं। और संगत जी मैंने चेस्ट स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली थी और जब तक मेरी भाभी गुड़गांव आती इस बीच मैंने उनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर को सेंड कर दी थी। अब संगत जी जब मेरी भाभी गुड़गांव आई तो अगले दिन उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हम गुरुजी के मंदिर चलेंगे। लेकिन संगत जी हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम वहाँ जा सके। यही हमारे पास में भाटी आंटी का घर था और उन्होंने भी गुरुजी का दरबार लगाया हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि ये भी गुरुजी का ही मंदिर है, हम यही मत्था टेक लेते हैं। अब संगत जी मैं और मेरी भाभी उषा भाटिया आंटी के घर पे चले गए। हम गुरुजी के मंदिर में बैठे थे और वहीं दूसरी ओर बाहर कार में मेरे अंकल और मेरे ब्रदर बैठे हुए थे। और संगत जी मेरी भाभी ने जब गुरुजी के सामने मत्था टेका, शी वॉज वेरी वेरी इमोशनल और मेरी भाभी बहुत रोने लगी वहाँ पर गुरुजी के सामने। और फिर संगत जी मेरी भाभी ने वहाँ पर जोत जलाई, मत्था टेका। इतनी देर में उषा भाटिया आंटी ऊपर से नीचे मंदिर में आई और वो आके कहती है कि गुरुजी का आदेश है कि आपको चाय प्रसाद पीकर जाना है। तो मैंने कहा कि आंटी हमें देर हो जाएगी। तो
उषा आंटी कहने लगी कि नहीं, ये गुरुजी का आदेश है और अगर बाहर भी कोई है, अंकल वगैरह जो भी, उनको अंदर बुलाओ। और फिर मैंने मेरे अंकल को, मेरे भाई को अंदर बुलाया। उषा आंटी ने हमें चाय प्रसाद दिया और अपना सत्संग सुनाया और कहा कि गुरुजी का आदेश है कि सब कुछ चंगा होएगा। और ये सुनकर मेरी भाभी को थोड़ा रिलीफ मिला, उनको थोड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग वहां से हॉस्पिटल गए। और संगत जी, जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो हमारे सामने एक यंग पेशेंट बैठा हुआ था। मुश्किल से 29-30 साल की उसकी उम्र होगी। और जब उसका सीटी स्कैन डॉक्टर देख रहे थे तो उसका सीटी स्कैन देख करके बोलते हैं, डॉक्टर कि आपको तो ट्यूबरक्लोसिस है, वो भी बहुत ज्यादा सीवियर है। तो उसका सीटी स्कैन देखकर मेरी भाभी कहती है, दीदी इनका तो सीटी स्कैन बिल्कुल ठीक है, अगर ये मेरा सीटी स्कैन देखेंगे तो वो तो बिल्कुल भरा पड़ा है, और इसका सीटी स्कैन तो भी ठीक है, फिर भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा बहुत खराब सीटी स्कैन है। तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप क्यों परेशान हो रहे हो, गुरुजी आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। और संगत जी, जब मेरी भाभी की बारी आई तो ये तो डर के मारे डॉक्टर के सामने रोने लगी। और जब डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखी, सीटी स्कैन देखा, तो डॉक्टर ने मेरी भाभी को कहा, क्या आपको बहुत शौक है डॉक्टर्स के पास आना? ये डॉक्टर के शब्द थे संगत जी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे गुरुजी महाराज बोल रहे थे। तो डॉक्टर कहने लगे कि लगता है आपको बहुत शौक है डॉक्टर्स के पास आना। तो मेरी भाभी कहती है कि डॉक्टर लगता है आपने मेरा सीटी स्कैन नहीं देखा है, एक बार आप उसको लगा करके देखो। और डॉक्टर ने सीटी स्कैन उठाया, लाइट में लगा के देखा और कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो डॉक्टर ने कहा कि आपको जो इसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है वो आपकी बचपन की कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कि खेलते खेलते आपको कोई बॉल आपके चेस्ट पे लगी हो, ये उसका इम्पैक्ट है। और संगत जी, मेरी भाभी बचपन में हॉकी बहुत खेला करती थी और उसे वाकई में हॉकी की बॉल चेस्ट पर लगी थी। तो डॉक्टर ने कहा कि ये उसका इम्पैक्ट है, उस बॉल का इम्पैक्ट है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो मेरी भाभी कहने लगी कि मुझे अमेरिका जाना था, और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया जम्मू में तो उन्होंने कहा कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको चेस्ट में प्रॉब्लम है। अब संगत जी, मेरी भाभी बहुत सैड साउंड कर रही थी, तो डॉक्टर ने इसको बहुत हंसाया और कहा कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आप जाओ, ऐश के साथ जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसके पास जाना है, बेटी के पास जाना है, आराम से ट्रैवल करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मेरी भाभी कहने लगी कि डॉक्टर मेरे लिए कोई मेडिकेशन हो तो वो बता दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई मेडिकेशन नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आपको कुछ कोल्ड वगैरह लगे तो आप एंटी एलर्जिक खा सकते हो, बस यही आपकी मेडिसिन है। और फिर संगत जी, हम लोग हॉस्पिटल से बड़े मंदिर गए, उसने गुरुजी का शुक्राना किया, और तब से लेके संगत जी आज तक मेरी भाभी गुरुजी की भक्त बन चुकी है, वो बहुत बहुत मानती है। और मुझे याद है संगत जी की जब भाटिया आंटी मुझे, मेरे भाई को, मेरी भाभी को, हम सबको एम्पायर स्टेट ले गई थी, और भाटिया आंटी ने मेरे भाई भाभी को गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी ये कश्मीरी आंटी के भैया और भाभी हैं। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए बिल्कुल ठेठ पंजाबी में कहा, आपा आवांगे कश्मीर। और संगत जी, आज की तारीख में मेरी भाभी के घर पर गुरुजी के बहुत सत्संग होते हैं, और अब तो पूरी तरीके से गुरुजी में लीन हो गई है। और संगत जी, इस प्रकार से मेरे बहुत सारे छोटे छोटे इतने सत्संग है कि अगर मैं बोलती भी जाऊंगी तो मेरी कोई लिमिट ही नहीं होगी। एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। 2006 की बात है, जब गुरुजी गुड़गांव में सबको ब्लेस करने आए थे, तब हम लोग भी गुरुजी के पास ही थे। और उस समय संगत जी, मेरा बेटा MBA के लिए ट्राई कर रहा था, और वो चाह रहा था कि वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े। मेरा बेटा कहता था कि अगर मैं MBA करने जाऊंगा तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करूंगा, किसी ऐसे वैसे से नहीं करूंगा। और संगत जी, हमारी बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि हम गुरुजी के पास जाएं और ये सारी बातें करें। हमें लगता था कि गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है, और गुरुजी को कुछ भी बोलकर बताने की क्या जरूरत है। फिर संगत जी, हम लोगों ने सत्संग अटेंड किया, और जब सारा सत्संग हो गया तब मेरे अंकल और मेरा बेटा गुरुजी के पास गए। मेरे अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये MBA करना चाहता है, लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। तो गुरुजी ने कहा हो जाऊंगा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके पास इंडिया से ही नहीं ओवरसीज से भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, और हमें चूज करना था कि हमें किस इंस्टीट्यूट में जाना है। और फिर संगत जी, मेरे बेटे ने वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी से MBA किया, और आज संगत जी, मेरा बेटा बहुत अच्छा सेटल है मुंबई में, और बहुत अच्छी टॉप की MNC में जॉब करता है। संगत जी, जब मेरा बेटा सेटल हो गया, उसकी शादी भी हो गई, तो जब उसकी शादी को काफी समय हो गया तो मैंने उनसे कहा कि बेटा अब तुम लोगों को भी बच्चा कर लेना चाहिए, काफी समय हो गया है। तो हम गुरुजी के पास ब्लेस करवाने के लिए गए, तो गुरुजी ने कहा कि बेटियां मांगा करो, लोग मुंडे मांगते फिरते हैं, वो ठीक नहीं है, बेटियां घर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि वो घर ब्लेस्ड होता है जहाँ बेटियां होती हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमने हमारी बहू का सारा अरेंजमेंट ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में करवाया था, और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसने बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। और मैं तो कहूंगी संगत जी
कि वो गुरुजी की ही बेटी है, क्योंकि संगत जी आज की तारीख में वही बच्ची बहुत ज्यादा गुरुजी के गुणगान करती रहती है, गुरुजी में ही उसका ध्यान लगता है। ऐसे ही संगत जी मेरी एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम तारिणी है। तो उसकी मदर यानी कि मेरी बहू मंदाकिनी जब एक्सपेक्टिंग थी संगत जी, तब उसका वेट बहुत कम था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका वेट बहुत कम है, तो बेबी बहुत कमजोर है, आपको बहुत आराम करना पड़ेगा, आपको बिस्तर पे ही रहना पड़ेगा। और फिर संगत जी उसने जॉब से छुट्टी ले ली। वो अपना ध्यान घर पे रखा करती थी, जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा खाती थी पीती थी। उसको अच्छी प्रोटीन की डाइट्स दी गई ताकि बच्चा भी हेल्दी रहे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा इतनी रही, हम उसको जो भी खिलाते पिलाते वो गुरुजी का नाम लेकर के देते, वो भी जय गुरुजी बोल करके सारी चीजें खाती। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, उसने बहुत ही प्यारी हेल्दी बेबी को जन्म दिया जिसका नाम हमने तारिणी रखा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में बिठा के रखा, हमें इतना ब्लेस किया संगत जी, इतना ब्लेस किया। और आज भी गुरुजी महाराज हमें बहुत ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ को एक सत्संग बना दिया है संगत जी। गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग है, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आप सबके साथ उनके प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मेरी मम्मी की हेल्थ को बहुत आराम है। उम्र के हिसाब से कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पर गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि खुशियां दरवाजे के बाहर खड़ी है, सत्संग शेयर करके उन्हें अंदर बुला। लेकिन मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी की कृपा घर में है। गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी को ना तो किसी दरवाजे की जरूरत है, ना किसी बंद कमरे या बंद घर की। गुरुजी तो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत जी मेरे कोर्ट के फैसले का लास्ट डे था, तो मैंने घर से निकलते समय कहा कि गुरुजी साथ चलें। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि वहाँ भी गुरुजी अपनी बेटी की मदद के लिए पहुँच गए थे। और संगत जी मुझे वही कोर्ट में बहुत तेज रोजेस की खुशबू आने लगी। 15-20 मिनट तक वो खुशबू रही संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उस दिन जज कोई और था, जो मेरा जज था वो छुट्टी पर था। और शायद संगत जी कोई दिक्कत जरूर थी, कोई परेशानी होगी, तभी आगे की सुनवाई मिली और गुरुजी ने हमें आगे की डेट्स दिलवा दी। गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। पता नहीं गुरुजी ने किस बात से बचा लिया उस दिन। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी सब संगत का ध्यान रखते हैं और गुरुजी को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता, ना कोई दरवाजा, ना कोई इंसान, ना कोई ऊपरी ताकत। क्योंकि संगत जी गुरुजी से बड़ी ताकत हो ही क्या सकती है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। समय तो लग रहा है संगत जी, पर मुझे पता है कि सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरे भाई के परिवार पर भी कृपा करें, उनकी प्रॉब्लम्स भी खत्म करें, ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से उनकी रक्षा करें। मेरे और उनके परिवार में नेगेटिविटी से जो भी दिक्कत है उसे दूर करें। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और बहुत जल्दी संगत जी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।